शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। भगवान दक्षिणामूर्तेश्वर सच्चिदानंद परमेश्वर कभी किसी के चित्त में आत्मज्ञान की जिज्ञासा प्रदान करते हैं। ईश्वर अनुग्रहात एव पुंसाम अद्वैत वासना। उन्हीं परमेश्वर की कृपा से, उन्हीं परम पिता के अनुग्रह आशीर्वाद से जीव के, मनुष्य के चित्त में आत्म स्वरूप को जानने की इच्छा पैदा होती है। जब एक बार जीव के भीतर इच्छा पैदा हो जाती है तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए, जिज्ञासा की पूर्ति के लिए फिर वो आगे बढ़ता है। जिस चीज़ की इच्छा पैदा होती है उसी तरफ चल पड़ता है, क्योंकि कर्म हेतु कामः स्यात्। हमारे चित्त में इच्छा पैदा हुई कि हमको अमुक वस्तु चाहिए, उस बाजार में हम चले जाते हैं। जैसी जैसी इच्छा होगी उसी उसी के अनुरूप जीव की क्रिया होती है। जिसके भीतर ये कामना पैदा हो गई कि मैं अब इस शोक मोह के संसार से मुक्त हो जाऊं, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाऊं, हमारा ये आवागमन छूट जाए, इस संसार में भयस्थान सहस्राणि शोकस्थान शतानि च। दिन भर में सैकड़ों बार तो डर की जगह आती है, सैकड़ों बार ऐसी परिस्थिति आती है कि हमको शोक होवे। कभी इस वृत्ति में हम जाते हैं, फिर दूसरी वृत्ति में जाते हैं, फिर तीसरी विचारधारा आ जाती है, राग की, द्वेष की, शोक की, मोह की, ममता की, आसक्ति की, और दिन भर हमारा चित्त डामाडोल होता रहता है। अब हमको स्थिरता चाहिए, हमको नित्यता चाहिए। जब कभी जीव के चित्त में नित्य की चाह पैदा हो जाए, अब हमको अनित्य की कामना नहीं है, क्षणभंगुर की कामना नहीं है। हमको सुख चाहिए तो नित्य, ज्ञान चाहिए तो हमको नित्य, बोध चाहिए तो हमको नित्य। जब अपने उस नित्य तत्व की चित्त में चाह पैदा हुई, तब कहाँ जावे वो, किस तरफ जावे? तब श्रुति भगवती ने आज्ञा दिया कि तद विज्ञानार्थम, उसको जानने के लिए। किसको? अपनी आत्मा को जानने के लिए, उस नित्य तत्व को जानने के लिए, उस सर्वव्यापक आत्मा को जानने के लिए, जिसको जानने से शोक मोह की निवृत्ति हो जाती है। तद विज्ञानार्थम, तद उस तत्व को जानने के लिए सगुरुम एव अभिगच्छेत, सदगुरु के पास ही जाना चाहिए। संत के पास जाओ उस तत्व को जानने के लिए।
छोटी मोटी परिस्थिति को अनुकूल करने के लिए लोग तो जाते ही हैं, हमारा दुख दूर हो जाए, घर की परिस्थिति ठीक हो जाए, अमुक चीज ठीक हो जाए। नहीं, अब उस तत्व को जानने के लिए ताद विज्ञानार्थम, हाँ, गीता जी में उसी को ले आए, ताद विद्धि प्रणिपातेन, उसको जानो। कौन? किसको? जो नित्य है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, जिसके ज्ञान से अपने स्वरूप की निष्ठा होती है, जिस तत्व के जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। अब उस संत के पास गया, जब संत की शरण में गया, सदगुरु की शरण में गया, तब अब सदगुरु उसको अपनी मनमर्जी का उपदेश नहीं करते, क्योंकि 3 प्रमाण होते हैं, श्रुति, युक्ति और अनुभूति। हमको जो बात कहनी है श्रुति सम्मत, युक्ति संगत और अपने अनुभव से युक्त। किसी का कोई अनुभव प्रमाण नहीं होता। अनुभव किसी ने कोई कुछ कर लिया और कह देवे कि मैंने ऐसा अनुभव किया था, एक दिन मैं ध्यान में बैठा था तो मुझको आत्मा आदि का ज्ञान हो गया। बोले अनुभव तो झूठा भी हो जाता है। अनुभव तो हमको रोज होता है कि आकाश नीला है, झूठा है। अनुभव हमको रोज होता है कि सूर्योदय होता है, सत्य नहीं है। आपका अनुभव झूठा भी होता है, झूठा भी होता है। अगर सूर्योदय इतने बज के इतने मिनट पर हो रहा है, यहाँ पर 6:10 पे यहाँ पर हो रहा है, तो सब जगह पर 6:10 पर होना चाहिए फिर। तो बांग्लादेश में जो है 5:30 बजे हो रहा है और पाकिस्तान में 6:30 बजे हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? बोले वहां आधा घंटा पहले हो गया, वहां आधा घंटे बाद में हो रहा है। इसका मतलब सूर्योदय को जो हमने कहा था कि सत्य है, उसमें हमको विचार करना पड़ेगा, अनुमान से भी, अपनी युक्ति से भी। युक्ति लगाओ, युक्ति लगाओ। आपका अनुभव केवल प्रमाण नहीं होता और आपकी युक्ति भी पूरी तरह से प्रमाणजन्य नहीं होगी। तब बोले आप वेद की शरण में आओ, श्रुति भगवती की शरण में आओ। तो तीनों का अनुभव जब एक हो जाए तब उसको मानना कि पक्का है। श्रुति का अनुभव, युक्ति संगत और संत की अनुभूति, ये तीनों जब एक हो जाता है तब वह अनुभव प्रामाणिक होता है। और जब सद्गुरु उपदेश करते हैं तो ये 3 से युक्त होकर के, श्रुति, युक्ति, अनुभूति, तीनों से युक्त होकर के उपदेश करते हैं। और ये तीनों का जिसमें समावेश होता है, श्रुति का, युक्ति का और अनुभव का, उसका नाम होता है उपनिषद। तीनों का समावेश होगा। श्रुति है, युक्तियां भी बहुत हैं, और जब शास्त्रार्थ की बात होती है कहीं पर तो वहां पर अनुभवजन्य की बात होती है। इसी उपनिषद में एक प्रसंग आएगा कि जब याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ हो रहा है तो एक आचार्य खड़े होकर के उसने प्रश्न पूछा कुछ। जब प्रश्न पूछा तो याज्ञवल्क्य ने कहा सुनो, उनका हाथ पकड़ा जिसने प्रश्न पूछा था, हाथ पकड़ करके और उसको कहा कि आइए इस विषय में चर्चा अलग से हम लोग करते हैं, क्योंकि सब चीजें सबके बीच की चर्चा की नहीं होती। उसको लेके अलग चले गए और दोनों ने संवाद किया अपन आपस में और फिर आकर के निर्णय देते हैं। यहां अनुभव की बात आ जाएगी। ऐसे श्रुति, युक्ति और अनुभूति, तो उपनिषद में ये तीनों बात का समावेश है। इसलिए यह उपनिषद के अनुसार संत अपने शिष्यों को उपदेश करते हैं। जो उपनिषद हैं ये हमारे वेद का ही एक अंग है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा अथर्ववेद, ये 4 वेद। जिसमें जो हमारा यजुर्वेद है, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हुई। एक का नाम पड़ा कृष्ण यजुर्वेद और दूसरे का नाम हुआ शुक्ल यजुर्वेद। सबको ये प्रसंग पता है कि कैसे 2 शाखाएं हुई, कृष्ण वेद यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। एक आश्रम है, बहुत दिव्य आश्रम है,
उस आश्रम में जो कुलपति हैं, कुलाधिपति हैं, आचार्य हैं, उनके पास बहुत सारे शिष्य लोग बैठ कर के स्वाध्याय करते थे, वेद का अध्ययन करते थे, यजुर्वेद की शाखा है। उसमें जो आचार्य हैं उनसे किसी समय पर ऐसी चर्चा हुई कि यहाँ से अमुक जगह पर चला जावे, वहाँ पर चला जावे। नाम है उनका वैशंपायन ऋषि। वैशंपायन का नाम सुना होगा सबने, वैशंपायन ऋषि। और उनके इस शरीर से वो अपनी आत्मा में निष्ठ हैं, ब्रह्म स्वरूप में निष्ठ हैं ऋषि। वैशंपायन ऋषि का बहुत प्रसिद्ध नाम है, महाभारत के वक्ता वही हैं। कोई एक दोष हो गया, अपराध हो गया, कोई ऐसी चूक हो गई, शरीर से गलती हो गई, तो पाप लगा। जब पाप लगा तो उनके जो बच्चे थे, विद्यार्थी थे जितने, उन सारे विद्यार्थियों से उन्होंने कहा, सुनो, हमारे ज्ञान के अधिकारी तुम हो, हमारा प्रेम तुमको मिलता है, हम तुम्हारे भोजन वस्त्र की व्यवस्था करते हैं, किसी राजा के यहाँ यज्ञ करा करके दान दक्षिणा लेके आते हैं तो तुम्हारा भोजन और वस्त्र की व्यवस्था चलती है। तो तुम्हारे भोजन की व्यवस्था ये शरीर करता है, वस्त्र की व्यवस्था ये शरीर करता है, तुमको प्रेम भी ये शरीर करता है, तुमको ज्ञान भी ये शरीर कर देता है। तो जब सारा इस शरीर के द्वारा किया गया जितना कार्य है उसके तुम हिस्सेदार हो, तो इस शरीर से जो पाप हुआ उसको भी तुम भोगो। सब लोग प्रयाश्चित करो। अगर किसी पिता का धन आप लेते हो, उनकी जमीन आप लेते हो, उनका जायदाद आप लेते हो, तो पिता अगर कर्जा छोड़ गए तो फिर आप भरोगे कि नहीं कर्जा? हाँ भाई, फिर कर्जा भी भरो, क्योंकि आपने उनकी जमीन जायदाद लिया है, उनका प्यार पाया है, तो उनका कर्जा भी भरो। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग चूंकि मेरे शिष्य हो तो एक पाप का प्रायश्चित कर लो। उन शिष्यों में एक बहुत तेजवान शिष्य थे जिनका नाम था याज्ञवल्क। इनके पिताजी जो याज्ञवल्क ऋषि हैं, इनके पिताजी का वर्णन आया, यज्ञ बहुत किया करते थे, यज्ञ ही करने में उनका मन लगता था। और मान लो कि जैसे हम लोग वस्त्र पहनते हैं, बलकल कहते हैं, बलकल माने जैसे किसी वृक्ष की छाल से बना हुआ जो वस्त्र होता है उसको हम कहते हैं बलकल। भोज वृक्ष की छाल पहन लेते थे, वस्त्र बन गया उस छाल से और उसको पहन करके जीवन जी लिया, मोटा झोटा कपड़ा, उसी को हम कहते हैं बलकल, किसी की छाल से बना हुआ वस्त्र। तो ये इनके जो पिताजी मानो यज्ञ कर ही रहे, जैसे आपने एक वस्त्र उतारा तो दूसरा पहन लिया, दूसरा उतार के रखा तो तीसरा पहन लिया, सवेरे उसको पहना, ऐसे इनके पिताजी यज्ञ ही किया करते थे। एक यज्ञ पूरा हुआ दूसरा यज्ञ, दूसरा यज्ञ पूरा हुआ तीसरा यज्ञ, तो मानो यज्ञ के ही वल्कल पहन रहे हैं, इसलिए नाम पड़ गया था याज्ञवल्क। अपने पुत्र को पढ़ने के लिए भेजा था। तो ये जो बैठे थे याज्ञवल्क विद्यार्थी के रूप में वैशंपायन की सभा में, इन्होंने खड़े होकर के गुरुजी से कहा, गुरुदेव, अरे आपके इस शरीर से जितना कुछ पाप हुआ है उसका प्रायश्चित मैं अकेले कर लेता हूं। ये बेचारे तीतर बटेर जैसे को क्यों प्रायश्चित करके परेशान करना? मतलब तीतर बटेर जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे रहेंगे, रात में जगेंगे, हवन करेंगे, सब तीतर बटेर जैसे छोटे छोटे हैं नहीं। हाँ, सवेरे हमने भी कहा बड़े वाले उधर जाओ काम करो, छोटे वाले बैठे रहो, तो तीतर बटेर जैसे। तो ये तीतर वाले जैसे छोटे छोटे बच्चे जो है ये क्या तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, मैं अकेले कर लेता हूँ, सारा पाप का प्रायश्चित कर लूंगा। अब वो वैशंपायन ऋषि, उनका सभी बच्चों से बड़ा प्यार था, बहुत अपना था, ये सारे मेरे विद्यार्थी अपने हैं, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, याज्ञवल्क, तुम हमारे इन विद्यार्थियों को तीतर बोलते हो, तीतर बटेर जैसे। जितनी विद्या मैंने तुमको प्रदान की है, तुम मेरी विद्या के अधिकारी नहीं हो, यहीं पर इसी समय सारी विद्या उगल दो,
वमन कर दो सारी विद्या, सारी विद्या यहीं पर वमन, मानी सारी विद्या यहीं पर उगल दो और मेरा आश्रम छोड़ करके चले जाओ। मेरे इतने बच्चों का तुमने अपमान किया। तो याज्ञवल्क्य ने सारी विद्या को जो है वमन कर दिया और वहां से आश्रम छोड़ के चले गए। जब विद्या है, हाँ, सोना अगर नाली में भी पड़ा होता है तो हम उठा लेते हैं, ज्ञान की बात है। तो वो जो उनकी ऋचाएं उन्होंने वमन किया, तो गुरुदेव ने कहा बच्चों तुम लोगों को इसने तीतर कहा था ना? बोले हाँ गुरुदेव। बोले तीतर बन जाओ और सारी विद्या को चुग लो। तीतर बन करके जो विद्या है मंत्र को सब याद कर लो, चुग लो। और उन बच्चों ने वो सारे मंत्र को तीतर बन करके चुग लिया और यहाँ से 2 शाखाएं बन जाती हैं। फिर याज्ञवल्क्य जाते हैं, सूर्य भगवान की उपासना करते हैं, पुनः उनको सारे मंत्रों का बोध होता है और जो याज्ञवल्क्य से चली शाखा वो शुक्ल यजुर्वेद कहलाई। और बाद में जो ये बच्चों से चली वो फिर कृष्ण यजुर्वेद कहलाया। 2 शाखाएं हो गई। वो जो तीतर बन करके चुगे थे, फिर 33 शाखा बन गई और ये 2 शाखा बन गई, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है ना, याद रहेगा। असल में देखो बातें है ना कि जो विद्वान है, अगर आज हमको ऐसा मन में आवे कि आप 25 बच्चे हो, 30 बच्चे हो और 25-30 बच्चों में से हमने किसी को पढ़ाया और आप में ध्यान से सुना, हमको लगता है कि एक बच्चा थोड़ा बुद्धिमान है, हमने जैसे पढ़ाया वैसे याद कर लिया। और किसी दिन हमको कहीं जाना हो तो हम क्या करेंगे कि जो बच्चा विद्वान है, जैसे पढ़ाया वैसे याद कर लिया, उसको मैं कहूंगा ऐसा करना, आज तुम खड़े होकर के पढ़ाओ, तुम खड़े होकर के पढ़ाओ, मैं जा रहा हूं कहीं। तो वो जो खड़ा होकर पढ़ाएगा कौन सा? जो मैंने पढ़ाया है उसी विद्या को उगल रहा है ना, समझ रहे हो ना? भीतर जो भीतर जाएगा वही तो उगल रहा है ना। ऐसे का ना उगलना मतलब उसको दूसरी भाषा में ना ले। जो विद्या ग्रहण की है उस विद्या को केवल अपने भीतर ही समा करके सही न छूट जाए, बल्कि अपनी विद्या का आप सामने परंपरा चलाओ, वंश चलाओ, अपना आगे बढ़ाओ, उस विद्या को आगे बढ़ाओ। यही याज्ञवल्क्य ने उस विद्या को, और फिर जब वो विद्या निकलेगी तो वो पढ़ाएगा तो उसे दूसरे बच्चे पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ से 2 शाखाएं चलती हैं। फिर याज्ञवल्क्य ने अलग से मंत्र को प्राप्त करके और शाखा चलाई तो शुक्ल यजुर्वेद, और फिर इधर दूसरी विद्या जो वमन करने के बाद विद्या प्राप्त हुई उससे हुआ वो कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है ना, याद रहेगा। दोनों में ज्यादातर दक्षिण भारत में कृष्ण यजुर्वेद वाले हैं और उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद के हैं। एक मोटा मोटा समझ लो, उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेदी और दक्षिण भारत में कृष्ण यजुर्वेदी। हमारी शाखा में कृष्ण यजुर्वेद वाला हूं। अब यही गड़बड़ होता है, इसलिए हम जल्दी पढ़ाते नहीं, क्योंकि हमारी विद्यालय हमारा शुक्ल यजुर्वेदी और मैं हो गया। तो हम लोगों के पाठ में एक फर्क होता है ना। जैसे शुक्ल यजुर्वेद में या को जा बोलेंगे, यज्ञेन, ऐसे बोलोगे ना, यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाः, ऐसे पढ़ोगे ना। हम लोग उस या को जा नहीं बोलेंगे बल्कि या ही बोलेंगे। कृष्ण यजुर्वेद में जैसा लिखा है वैसे बोलेंगे, और शुक्ल यजुर्वेद में पाठ करने में थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। जैसे सहस्र शीर्षा पुरखा, शाह को खा बोलोगे और हम लोग उसको शाह को शाही बोलेंगे। ये पाठ में बहुत सारा थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा अंतर होता है। तो ये शुक्ल यजुर्वेद जो हुआ, अब समझना, यजुर्वेद में 2 शाखाएं हुई, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, आगे बढ़े। शुक्ल यजुर्वेद में फिर आगे चल करके शुक्ल यजुर्वेद में 2 शाखाएं बहुत प्रसिद्ध हुई, 2 शाखा चली। एक का नाम था कांड शाखा, दूसरी का नाम था मध्यांदी शाखा, मध्यांदिनी। कांड शाखा और
मध्यांदिनी शाखा। इस शुक्ल यजुर्वेद में बाद में 2 शाखाएं चली। हाँ, एक चीज और यहाँ पर आपको बता दें, थोड़ा सा याद रखने के लिए। अब विषय तो बहुत लंबा हो जाएगा शुरुआत में ही। हमारे चारों वेद के 4 भाग हैं। जैसे अब शुक्ल यजुर्वेद का मैं कह रहा हूं, शुक्ल यजुर्वेद का पहला भाग है जिसको हम कहते हैं संहिता भाग, मंत्र भाग, जिसका तुम लोग स्वाध्याय कर रहे हो, याद कर रहे हो, जिसमें कुल 40 अध्याय हैं। विद्यार्थियों को 40 अध्याय याद होता था। तो वो जो शुक्ल यजुर्वेद का पहला हिस्सा है उसका नाम है संहिता, उसी को हम कहते हैं मंत्र भाग। मंत्र भाग उसमें सारे मंत्र हैं और गुरुकुल में हम विद्यार्थियों को पूरे वेद का याद करा देते हैं। तो वो 40 अध्याय एक तरीके से याद होना चाहिए, उसको नाम है मंत्र भाग, एक बचपन में। उसके बाद देखो, जब ब्रह्मचर्य आश्रम में है, गुरुकुल में गया है, तो गुरुकुल में जाकर के मन उसका साफ सुथरा है, शांत है और थोड़ी मेधा शक्ति अच्छी है, याद करने की सामर्थ्य अच्छी है, वेद के सारे संहिता का याद कर ले, अपनी शाखा का पूरा याद हो गया। जब याद हो गया, अब याद करते करते उसका 10 साल हो गया, 12 साल गुरुकुल में हो गया, 5-7 साल में आया था, 8 साल में, तो अब 18-19 साल का होने लगा शरीर। तो शरीर में वासनाएं, इच्छाएं जगने लगी, संसार की कामनाएं जगने लगी। तो अब गुरु जी से पूछा क्या करें, तो गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, समावर्तन संस्कार करते हैं, अब तुम गृहस्थ में जाओ, ब्रह्मचर्य आश्रम तुम्हारा पूरा हुआ, गृहस्थ आश्रम में जाओ। गृहस्थ आश्रम में कैसे करेंगे? बोले अपनी कामनाओं की पूर्ति करना, लेकिन वेद के नियम के अनुसार। तो तुम्हारे लिए अब वेद भगवान का दूसरा विभाग है जिसका नाम है ब्राह्मण विभाग। संहिता भाग ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्थी के लिए, और ब्राह्मण भाग हो गया गृहस्थ में जाओ। तो अब तुमको ये कामना है तो अमुम यज्ञ ऐसा यज्ञ करो, ये कामना है तो इस मंत्र के अनुसार ऐसा यज्ञ करो। तो ब्राह्मण भाग में बहुत सारे कर्म कांड का निरूपण आता है, क्योंकि कामनाएं बहुत सारी हैं, कामनाओं की कोई गिनती नहीं है, तो वहां पर कर्म कांड का भी बहुत सारा है। ऐसी कामना है तो ये करो, ऐसी कामना है तो ये करो। तो वेद का दूसरा भाग है जिसका नाम है ब्राह्मण भाग। पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण, ठीक है। अब जब धीरे धीरे उसका शरीर और बड़ा हुआ, गृहस्थ में रहते रहते उसका 40-50 साल हो गया, बाल बच्चे बड़े हो गए, उनका शादी विवाह हो गया। अब उसके मन के भीतर हुआ कि मैं कब तक इस संसार की चक्की में पिसता रहूंगा, नहीं, मैं तो जा रहा हूं जंगल में, हो ही न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, कब जाऊंगा। तो अब आया समय वानप्रस्थ का। जब वानप्रस्थ के लिए घर छोड़ के निकलने लगा, तब अब क्या करूंगा, तो वेद भगवान का तीसरा भाग उसको दिया गया जिसका नाम है आरण्यक मंत्र। जो संहिता में मंत्र याद किया था, उसी मंत्र को जंगल में बैठ करके उपासना कैसे करना, अब तुम उस मंत्र के अनुसार साधना कैसे करना। आप खास करके बृहदारण्यक उपनिषद का प्रारंभ यहीं से होगा, इसी से प्रारंभ होगा, इसी बात से कि किसी को अश्वमेध यज्ञ का फल चाहिए और अश्वमेध यज्ञ करने की सामर्थ्य है नहीं। अश्वमेध यज्ञ वो करेगा जिसके पास साम्राज्य होगा, घोड़ा छोड़ेगा, चारों दिशाओं में घोड़ा जीत के आएगा, बड़े बड़े वहां पर आचार्य लोग होंगे, दक्षिणा होगी, तभी अश्वमेध यज्ञ पूरा होगा। तो अश्वमेध यज्ञ करने की सामर्थ्य है नहीं और फल हमको चाहिए, तो क्या करो? बोले एक ऐसी विधि है, ऊषावा अश्वस्य। हाँ, यहां से शुरू होगा ए उपनिषद। हाँ, तो उसके लिए बताया अब तुम इस प्रकार से उपासना करो। इस प्रकार से अगर तुम उपासना करोगे तो तुमको वही फल प्राप्त होगा जो कर्मकांडी को प्राप्त होगा।
अब वहां पर उसके पास में घोड़ा नहीं है, उसके पास में सुरुआ भी नहीं है, उसके पास में अग्निकुंड भी नहीं है, घी भी नहीं है, आचार भी नहीं है। अब तुम ऐसी उपासना करो, ऐसा ध्यान करो। ये जो सूर्य देवता प्रकाशित हो रहे हैं यही तो अग्नि है। ये जो चंद्रमा प्रकाशित हो रहे हैं यही तो अग्नि है। ये जो मेरे नेत्र से प्रकाश निकल रहा है ये अग्नि है। इसी में आहुति दो। तो तीसरा भाग होगा उपासना का, जिसको बताया गया आरण्यक में। तो वेद का तीसरा हिस्सा है आरण्यक, उसका नाम है। तो 3 भाग हो गया, याद रखना, संहिता, ब्राह्मण और आरण्य। ब्रह्मचारी के लिए जो है संहिता भाग याद कर लो, गृहस्थ में कामनाओं की पूर्ति करनी है तो ब्राह्मण भाग, वो मंत्र को बताएगा कि आरती करना है तो इस मंत्र से करो, ऐसा पुत्रेष्ट यज्ञ चाहिए तो ऐसा वाला करो, यही ना। षोडश मातृका की पूजा करनी है तो ये वाला मंत्र पढ़ो, अमुक अमुक देवता की पूजा करनी है तो ये वाला मंत्र पढ़ो, यही तो ना। भोग लगाने समय कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, ये सब ब्राह्मण भाग में बताया जाएगा। अच्छा, फिर तीसरा भाग है वेद का आरण्यक भाग, जिसमें उपासना का और एक तरीके से वानप्रस्थी के लिए निरूपण आया। अब धीरे धीरे साधना करते करते उसका मन बिल्कुल शांत हो गया, मन की सारी इच्छाएं कामनाएं शांत हो गई, अब कुछ चाहिए ही नहीं। तो अब तुम अब कुछ नहीं चाहिए ना, तो अब तुम अपनी आत्मा को जानो, अपने आप को जानो, तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाना है, किस लिए, इसको जानो, अपने आप स्वरूप को जानो। तो अपने आप को जानने के लिए फिर वेद का चौथा हिस्सा आता है जिसका नाम है उपनिषद। उपनिषद एक किसके लिए, सन्यासी के लिए। एक खास करके पहले सन्यासियों को ही पढ़ाया जाता था, सबको उपनिषद पढ़ाया नहीं जाता था, उपनिषद का स्वाध्याय सबको नहीं कराया जाता था। हम लोगों की परंपरा में, पुरानी परंपरा में केवल सन्यासियों के लिए था। अब तुम अपनी आत्मा को जानो, तुम्हारा संसार में कोई कर्तव्य नहीं है। अब कुल वेद के 4 हिस्से मैंने बता दिया, याद रखना, चारों वेदों के हैं, चारों वेद का याद रहेगा ना, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, चारों वेद के चारों हैं। तो जो हमारा शुक्ल यजुर्वेद है उसका संहिता भाग हमने बता दिया, 40 अध्याय का तुम लोगों के पास है ग्रंथ। उसका जो ब्राह्मण भाग है उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण भाग है वो नाम हुआ शतपथ ब्राह्मण। तो ऐसे चारों वेदों के हैं। तो शतपथ ब्राह्मण का नाम हुआ शतम पंथाना, 100 मार्ग जिसमें बताया गया उसी का नाम है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ, शत 100 मार्ग बताए गए। वैसे वो ग्रंथ 100 अध्याय का है। शतपथ ब्राह्मण 100 अध्याय उसमें हैं, उसका दोनों अर्थ हुआ। 100 अध्याय वाले ग्रंथ का नाम हुआ शतपथ ब्राह्मण, 100 अध्याय हैं। और इसका दूसरा जो लक्ष्यार्थ होगा जिसमें 100 मार्ग बताए गए हैं उसका नाम हुआ शतपथ ब्राह्मण। ठीक है। जो शतपथ ब्राह्मण है, ये शतपथ ब्राह्मण में कुल 100 अध्याय, 100 अध्याय हैं, 14 विभाग हैं, 14 भाग कर लो। तो 14 भाग हैं और 100 अध्याय, ऐसे कर लो। हाँ, 100 अध्याय है ये शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत। तो इसमें जो 14 भाग हैं, 14 भाग, तो जो 13 भाग है शतपथ ब्राह्मण का वो पूरी तरह से कर्म की बात बताता है। तो शतपथ ब्राह्मण के जो 14 विभाग हैं, 14 विभागों में 100 अध्याय हैं, तो इसका जो 13 विभाग है वो पूरी तरह से पूरा का पूरा वो कर्म की बात बताता है। कैसे क्या करना है, कैसे कौन से कर्म करना चाहिए, कर्म में कौन सा सामग्री चाहिए, उसकी विधि क्या है, उसकी नियम विधि कैसी है, परिसंख्या विधि कैसी है, वो पूरा का पूरा उसमें वर्णन आवेगा 13 में।
जो 14वां वाला है, शतपथ ब्राह्मण का 14वां भाग है, उसी का नाम है उपनिषद। ठीक है, जैसे शुक्ल यजुर्वेद के संहिता भाग का जो 40वां अध्याय है उसका नाम है ईशावास्योपनिषद। ठीक है ना। ऐसे शतपथ ब्राह्मण का जो 14वां भाग है उसका नाम हुआ कौन? बृहदारण्यक उपनिषद, 14वां भाग। इसमें कुल अध्याय हैं, इसमें जो कुल अध्याय हैं 8 अध्याय हैं, इसमें 8 अध्याय हैं। तो इसमें जो 8 अध्याय हैं उसमें से अब हम इसी उपनिषद में आ रहे हैं, धीरे धीरे समझना। हाँ, जो 14 हुए, 14 में से 14वां हुआ वह उपनिषद है। तो इसमें 8 अध्याय हैं। तो 8 अध्याय में से जो 2 अध्याय है शुरुआत के, उसमें ज्यादातर जो ज्योतिष्टोम आदि प्रावर्ग कर्मों का निरूपण है। प्रावर्ग कर्म, कुछ कर्म है शास्त्री, ज्योतिष्टोम आदि अमुक अमुक कार्य करो, ज्योतिष्टोम आदि जो बड़े बड़े कर्म है उसका निरूपण करना है। तो प्रारंभ का जो 2 अध्याय है उसमें प्रावर्ग कर्म का प्रतिपादन हुआ है, ज्योतिष्टोम आदि बड़े बड़े यज्ञ का निरूपण है। तो उस पर भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कोई भाष्य नहीं लिखा। तो हम लोग प्रारंभ का जो 2 अध्याय है वो यहाँ पर छपा नहीं है आप लोगों के ग्रंथ में, वो ढूंढ रहे थे। वो कर्म प्रधान है, प्रावर्ग कर्म प्रधान है, वो पहले है इसके। तो इसलिए उसका निरूपण, उसका यहाँ पर हमको भाष्य, भगवान भाष्यकार ने उस पर नहीं लिखा, तो वो उसकी जरूरत हमको नहीं, उपनिषद में है वो माना जाता है। और जो शतपथ ब्राह्मण का जो 14वां पार्ट है, 14वां पार्ट है, वह उपनिषद है। लेकिन अब उसमें 2 में पूरी तरह से कर्म का निरूपण है, तो उस पर भाष्य नहीं लिखा भगवान भाष्यकार ने, तो उसको हम लोग पढ़ते उड़ते नहीं। वो जिसको कर्म करना हो वो जाए और खूब पढ़े। तो अब इसमें जो 6 अध्याय का ये जो ग्रंथ हमारे सामने बचा, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, क्योंकि 8 अध्याय का था, यही ना, 8 अध्याय का था, तो 2 अध्याय तो कर्म वाला हो गया। तो 6 अध्याय का जो ये ग्रंथ हमारे सामने है, इसको हम उपनिषद कहते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद। यह 6 अध्याय का आत्मज्ञान प्रतिपादन करने वाला, स्वरूप बोध कराने वाला यह ग्रंथ उपनिषद कहा जाता है, बृहदारण्यक उपनिषद। अब इसमें थोड़ा सा एक बात और है कि कांड शाखा और मध्यान्ह शाखा 2 शाखाएं थी, तो दोनों के पाठ भेद में थोड़ा थोड़ा भेद है। तो जो मध्यान्ह शाखा थी उसमें महीधर का भाष्य है, उवट्ट का भाष्य है, उन लोगों का भाष्य है। भगवान भाष्यकार ने कांड शाखा का उपनिषद जो है उसी पाठ को लिया है। तो भाष्यकार ने कांड शाखा के पाठ पर भाष्य किया है। तो हम लोग अब यहाँ पर कांड शाखा के पाठ पर चलेंगे। पूरा ये हमारी वेद की परंपरा है, बड़े ध्यान से समझना, हाँ, तभी समझ में आएगा। अब ठीक समझना, 6 अध्याय वाला हुआ, 6 अध्याय का यह उपनिषद जिसका नाम हुआ बृहदारण्यक। अब जो 6 अध्याय है इसमें भी 2-2 अध्याय के 3 भाग कर लो, 6 अध्याय में से। तो प्रारंभ का जो 2 अध्याय होगा वो आगम प्रधान है, उसका नाम है मधुकांड। जो प्रारंभ के 2 अध्याय हैं, हमको लगता है कि यही 2 अध्याय हम लोग जो है अगर पढ़ लें तो बहुत बड़ी बात होगी। मधुकांड, हाँ, प्रारंभ के 2 अध्याय वो आगम प्रधान है, तो इसलिए इसका नाम है मधुकांड, आगम कांड है, आगम प्रधान है। हाँ, वो बीच के 2 अध्यायों का नाम होगा उसका मुनि कांड। उस खास करके ये जो बीच के 2 अध्याय है ना, सबसे ज्यादा जो आत्मज्ञान के जिज्ञासु हैं उनके लिए वही सबसे ज्यादा महत्व का है।
उसी में पूरा का पूरा याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ आएगा और उसमें बड़े बड़े तत्व के उपदेश की बात आवेगी, संवाद आवेगा। वही सबसे ज़्यादा आत्मज्ञान में वही जोर है। वो 2 अध्याय का उसका नाम है मुनि कांड। मुनि कांड उसमें खास करके अब देखो, उसमें प्रधान है वाद, जल्प प्रधान है। वाद माने संवाद, संवाद के द्वारा उपदेश है। जल्प प्रधान माने दूसरे को जीतने की इच्छा से किया गया वाद विवाद। जल्प दूसरे को जीतने की इच्छा से, हाँ, ऐसी बात मैं कहूंगा जिससे तुम पराजित हो जाओ। गार्गी कहती है एक बार, गार्गी कहती है, हाँ, मेरे पास ये 2 तीर हैं, 2 प्रश्न हैं, 2 तीर हैं। ऐसे इसका अगर उत्तर दे लो तो फिर कोई तुमको जीत नहीं सकेगा। हाँ, तो वाद जल्प प्रधान है वहाँ पर। तो वहाँ पर गंभीरतम शास्त्रार्थ है, बहुत गंभीर शास्त्रार्थ है। तो इस तरीके से वहाँ पर 2 कांड का, यहाँ पर केवल मैं बाह्य कलेवर बता रहा हूँ उपनिषद का, इसको समझना। बाहर का एक स्केच है आपका, बाह्य कलेवर है, जिसको कहते हैं रूप कैसा है, कलेवर कैसा है। तो प्रारंभ के 2 अध्याय वो मधु कांड कहलाते हैं, जिसमें जो मूल उपदेश है उपजीव्य उपजीवक का। मधु कांड का मूल सूत्र है उपजीव्य उपजीवक। हर जीव किसी न किसी के उपयोग में आता है। हम किसी का एहसान लेते हैं, किसी का उपयोग करते हैं, हमारा उपयोग कोई और करता है, ठीक है ना। घास गाय ने खाया, ठीक है, घास गाय ने खाया, गाय का दूध हमने पिया, यही ना। जब आपने गाय का दूध पिया तो बल आया, ताकत आई, तो आपके परिश्रम को, आपके बल को किसी और ने खरीदा दिन भर। चलो नौकरी करो, हमारे यहाँ काम करो, यही ना, नौकरी करो। फिर जिसने नौकरी कराई उसने कोई ना कोई और आपका काम कराया, सफाई कराई, कोई और काम कराया। तो हर जीव एक दूसरे का उपजीव भी है और उपजीवक भी। हाँ, तो जैसे ये इसका मधु है, ये इसको खाएगा तो जिएगा, जीवो जीवस्य जीवनम, यही ना। रेशम पालते हैं हम, रेशम के कीड़ को, रेशम के कीड़े को खाना खिलाते हैं। क्यों खिलाते हो? हाँ, कपड़ा मिलता है, हाँ, है ना। कपड़ा मिल गया तो आपने साड़ी बनाई, बढ़िया से बढ़िया साड़ी बनाई, हाँ, यही ना, बढ़िया साड़ी बनाई, पहन नहीं सकते हो क्योंकि गरीब हो, दरिद्र हो, कहाँ ले जाओ, बनारस में बेचाओ, हाँ, मदुरई में जाके बेचाओ, हाँ, बढ़िया से बढ़िया साड़ी बनाई, वस्त्र, दूसरे को बेच दिया। खेत में अनाज पैदा हुआ, अनाज दूसरे को बेच देगा, खा नहीं सकता। फिर जिसने खरीदा वो भी अपने गोदाम में रखा, जब कीमत बढ़ गई तो बेच देगा। हर जीव एक चीज का उपजीव भी है। ये इसका मधु है, ये इसका मधु है, ये इसका मधु। तो इसका नाम इसीलिए पड़ गया, उसका नाम मधुकांड। उसमें विषय है उपजीव उपजीवक का, उसमें थोड़ा सृष्टि की बात आएगी। और दूसरा है मुनि कांड 2 अध्याय का, जिसमें खास करके विषय है दूसरे को जीतने की इच्छा से किया गया चिंतन, जिस चिंतन से श्रेष्ठ फिर और कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि जितने तरह के संवाद हो सकते हैं, जितने तरह के विचारधाराएं हो सकती हैं, उन सब को आप कसौटी पर कसो तो सब में कमियां दिखाई पड़ेंगी। जो अकाट्य है उसको स्वीकार करो, जिसको कोई काट न सके। हाँ, जैसे एक शब्द बोल सकते हो आप यहाँ पर, इस समय यहाँ प्रकाश है, कोई काट के दिखाओ इसको, नहीं प्रकाश नहीं है। हाँ, नहीं प्रकाश नहीं। अरे प्रकाश नहीं है, तुमको नहीं दिखाई पड़ता तो मोतियाबिंद होगा, तुमको, तुम्हारी आंख में दोष होगा। लेकिन इस समय यहां पर प्रकाश है। ये क्या हुआ? अकाट्य सिद्धांत हो गया, जिसको कोई काट न सके। हाँ, जो सबको, इसको कहते हैं आखिरी मल न्याय, आखिरी मल न्याय। हाँ, पहले एक पहलवान खड़ा हुआ, उस पहलवान को दूसरे ने पटक दिया,
जो जिसने दूसरे को पटका था उसको तीसरे ने पटक दिया, उसको चौथे ने पटक दिया, एक आखिरी में पहलवान जीता जिसको कोई नहीं हरा पा रहा था, उसको जो हरा देवे, उसको जो हरा देवे सर। ठीक है ना, समझ आ रहा है? इस तरीके से अकाट सिद्धांत को वहां बताया। जो इसका अंतिम हिस्सा है 2 अध्याय वाला आखिरी का, उसका नाम है खिल कांड। खिल कांड, खिल माने जो कुछ शेष रह गया, जो कुछ बाकी रह गया वो वहां पर बता दिया जाएगा। जो कुछ कहीं और बाकी रह गया, अवशिष्ट रह गया, ये बताने में वो बताने में कहीं कुछ बच गया, तो वो सब का सब वहां पर। हाँ, जैसे आप लोग कहते हो ना, यद अक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम चयत भवेत, या कभी कभी कह देते हो तो दियम वस्तु गोविंद। तो खिल कांड में अंत के 2 अध्याय, उसका नाम पड़ेगा खिल कांड। तो 6 अध्याय का उपनिषद, जिसके 2-2 अध्याय के 3 पार्ट। प्रथम का 2 अध्याय है मधु कांड, बीच के 2 अध्याय हुए मुनि कांड, और अंत के 2 अध्याय हैं खिल कांड। ठीक है, ये है 6 अध्याय का बृहदारण्यक उपनिषद। खिल का क्या मतलब? खिल माने अवशिष्ट, कुछ बचा हुआ, हाँ, जो बच गया था वो सब का सब उसमें, और एक संज्ञा है समझ लो, हाँ, उपसंहार कह लो। हाँ हाँ, वो जो कुछ बीच में बच गया था वो सब का सब जो है। ये 2-2 अध्याय का विभाग क्यों किया गया, इसका आधार क्यों बनाया? क्योंकि जब हम लोग स्वाध्याय करेंगे, पढ़ेंगे, तो पहले अध्याय के बाद में जो दूसरा अध्याय होगा, दूसरे अध्याय के अंत में एक वंशावली आ जाएगी। इन्होंने अमुक को ज्ञान दिया, इन्होंने अमुक को ज्ञान दिया, तो वंशावली आ गई तो स्तुति हो गई, तो यानी वहां पर वो प्रसंग समाप्त हो गया। तो 2 अध्याय का होगा। फिर बीच में जो तीसरा अध्याय आएगा उसमें वंशावली नहीं होगा, 4वें अध्याय में फिर से वंशावली आ जाएगी। तो वंशावली आ जाती है तो यानी वहां पर वो प्रसंग पूरा हो गया। और अंत में जो है फिर 5वें में वंशावली नहीं आएगी, 6ठे में वंशावली पूरा वंश वृक्ष का वर्णन आएगा। इसीलिए भगवान भाष्यकार ने स्तुति ही यहाँ पर किया इस उपनिषद में, वंश ऋषिभ्यो। हाँ, वो जो स्तुति है जो शांति मंत्र में आ गया, हम लोग वहाँ पर उसको देख लेंगे। तो इस प्रकार से ये 6 अध्याय का, अब समझ आया ना, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण जिसमें 100 अध्याय हैं, उसका 14 विभाग हैं। 14वें विभाग का नाम बृहदारण्यक उपनिषद, जिसमें 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय में से 2 कर्म विशेष का प्रतिपादन करते हैं, इसलिए उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। जो 6 अध्याय का मूल विषय है उसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद, जिसके 3 विभाग हैं, मधुकांड, मुनि कांड और खिल कांड। ठीक है। अब एक चीज और, इतना तो याद आ गया ना कि 6 अध्याय हैं, 6 अध्याय हो गए ना, 2-2 अध्याय के 3 भाग। अब जो पहला अध्याय है उस पहले अध्याय में भी हिस्सा है, तो वो जो पहले अध्याय में हिस्सा होगा तो उसको हम नाम देते हैं ब्राह्मण। तो पहले अध्याय में, प्रथम अध्याय में कुल 6 ब्राह्मण हैं। हाँ, 6 ब्राह्मण माने 6 पढ़। प्रथम अध्याय में 6 ब्राह्मण हैं। तो देखो, जैसे हमने कहा एक पहला अध्याय और उसके अंदर पहला ब्राह्मण, जैसे मंत्र का कहीं पर लिखा होगा तो 1-1-5 ऐसे हमने लिख दिया ना, बृहदारण्यक उपनिषद में बृहदारण्यक 1-1-5। तो इसका मतलब होगा पहला अध्याय, पहले अध्याय में प्रथम ब्राह्मण, 6 ब्राह्मण है पहले अध्याय में, तो प्रथम ब्राह्मण और उसका 5वां मंत्र। लेकिन इस उपनिषद में हम मंत्र को कंडिका बोलेंगे। इस उपनिषद में कंडिका, वो हमारा शास्त्रीय शब्द है, थोड़ा सा ध्यान रखना, कंडिका बोले। हाँ चलो, कांड शाखा का है इसलिए कंडिका। अरे वाह, क्या देख लो, स्वामी जी विद्वान लोग हैं। अब कांडो शाखा का है तो कंडिका। हाँ, तो जैसे हम पहले आप लोगों को याद है ना, मंत्र कहते थे ना, तो ये जैसे, तो यहाँ जितनी ऋचाएं हैं उनको हम कंडिका बोलेंगे। तो प्रथम अध्याय में कुल 6 ब्राह्मण हैं।
6 ब्राह्मण है, ठीक है, याद रहेगा ना। ऐसे दूसरे अध्याय में भी 6 ब्राह्मण हैं। फिर थोड़ा बदल जाएगा, कुल उपनिषद में ये जो बृहदारण्यक उपनिषद जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे हमने कहा 6 अध्याय, तो 6 अध्याय 47 ब्राह्मण हैं टोटल, 47 ब्राह्मण हैं और 435 कंडिकाएं हैं कुल। 435 इसमें कुल मंत्र हैं, कंडिका हैं। तो ये हमारा बाह्य कलेवर हुआ, इस उपनिषद का बाह्य स्वरूप हुआ। आगे बढ़ूं अब। कुल 6 अध्याय, 47 ब्राह्मण और 435 कंडिका, 435 मंत्र। इसी उपनिषद में आपके लिए जो है बढ़िया से बढ़िया मंत्र आपको सुनने को मिलेगा। वो याद है, अस्तोमा सद्गमय, कहाँ पर? इसी में मिलेगा। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, यहीं प्राप्त होगा। पुरुषोत्तम, यहीं प्राप्त होगा। बहुत सारे यहाँ पर बढ़िया से बढ़िया आपको सारे जो आप लोग बोलते हो वो सब का सब इसमें आपको प्राप्त होगा। और इस प्रकार से जो हमको बताना था यहाँ पर हमने इतना बता दिया, बस अब इससे ज़्यादा आप लोगों के लिए फिर काफ़ी हो जाएगा। एक बात और कह करके फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। चूँकि यह उपनिषद है, इस उपनिषद पर एक बहुत विचार किया जाता है। हमारे यहाँ एक शैली है ना, सूत्र भाष्य शैली, हम लोग कहते हैं ना सूत्र भाष्य शैली। जो बात कहनी होती है पहले सूत्र रूप में कह देते हैं, सूत्र रूप में कह दिया तो समझ में नहीं आता तो उसका व्याख्यान करके हम समझाते हैं कि इसका ऐसे ऐसे समझो तो समझ में आए। तो यहाँ पर कई बार आपको ऐसा पढ़ने में आएगा, इस प्रकार से मंत्रोपनिषद में ऐसा लिखा है, ये मंत्र में ऐसा वर्णन किया गया है। तो जो संहिता भाग में जो ईशावास्य उपनिषद है, बहुत छोटा सा उसका कलेवर है, छोटा सा उपनिषद है। तो ईशावास्य उपनिषद एक तरीके से सूत्र है और उसका व्याख्यान है बृहदारण्यक उपनिषद, उसकी व्याख्या है। जैसे कह सकते हैं श्रीमद् भगवत गीता सूत्र है और उसकी व्याख्या है पूरी महाभारत। हमने पहले पढ़ाया, देवर्षि नारद का लिखा नारद भक्ति सूत्र है और उसका व्याख्यान है पूरा श्रीमद् भागवत। उसी प्रकार से ईशावास्य उपनिषद जो मंत्रोपनिषद है वह सूत्र है और उसी का पूरा व्याख्यान है यह उपनिषद। जगह जगह पर उस ईशावास्य उपनिषद के कई मंत्र ज्यों का त्यों यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, कई मंत्र ज्यों के त्यों आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। तो उसका मूल है, ठीक। भगवान भाष्यकार का, भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जी का, उनकी अपनी शाखा का उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। दोनों बात कह रहा हूँ, हाँ, उनकी अपनी शाखा का है, हाँ, इसलिए बार बार कहेंगे बाज सनेही के। तो उनकी अपनी, जैसे हमारी शाखा है तैतरी शाखा, तो भगवान शंकराचार्य जी की अपनी शाखा का उपनिषद है बृहदारण्यक। इसलिए जब वो बृहदारण्यक उपनिषद पर भाष्य लिखते हैं तो लगभग जितना तत्व की बात हो सकती है, जितना गंभीरतम चिंतन हो सकता है, वो सब इसमें लिख दिया है। इसीलिए एक विद्वानों के बीच में कहा जाता है कलम तोड़ व्याख्यान। इसके बाद फिर पूरा का पूरा समाप्त। अब कुछ कहें, पूरे वेदार्थ का, पूरे वेद के अर्थ का, वेद के तात्पर्य का निरूपण बृहदारण्यक उपनिषद में भगवान भाष्यकार ने कर दिया। यहाँ पर कई भाष्य ऐसे हैं जो विद्वानों के बीच में बहुत प्रसिद्ध हो, भाष्य ही भाष्य। जैसे ब्रह्मसूत्र का अध्यास भाष्य प्रसिद्ध है, यहाँ का घट भाष्य प्रसिद्ध है, यहाँ का ऐसे और कई भाष्य हैं जो अलग से प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल अलग से। भगवान भाष्यकार ने यहाँ पर पूरा का पूरा अपनी तरफ से समस्त वेदों का तात्पर्य का निरूपण कर दिया है, कुछ बाकी नहीं है। इसलिए विद्वत समाज में अगर बृहदारण्यक उपनिषद का स्वाध्याय नहीं किया तो संत लोग कहते हैं अभी कुछ ज़्यादा निष्ठा नहीं बनी होगी, अभी पक्का नहीं होगा। हम लोगों को बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ाया नहीं जाता,
और बृहदारण्यक उपनिषद विशाल है। तो जैसे हम लोग हैं परंपरा में, कहीं हम संतों के पास गए परंपरा में, तो समझ जाते हैं कि ज़्यादा कुछ अभी गंभीरता वाली बात नहीं होगी। तो एक सरल भाषा में हम लोगों पर व्यंग बोलते हैं, प्रवचन करना सिखाया जाता होगा। मतलब तो बोलने का कला तो कवियों को भी आती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बोलने की कला तो दूसरे को भी आ जाती है, हाँ? अध्यापकों को भी आती है खूब बढ़िया। हाँ, तो कहते हैं प्रवचन करना सिखाया जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद, इसी पर बृहदारण्यक पर भगवान जगत गुरु शंकराचार्य का भाष्य है। फिर उस भाष्य को समझाने के लिए आनंद गिरी जी की टीका है, इस पर वार्तिक है, इस पर और सारे ग्रंथ हैं, बहुत ग्रंथ हैं। इस उपनिषद को ठीक तरीके से स्वाध्याय जब कराया जाता है हमारे यहाँ पर, तो करीब 2.5 से 3 वर्ष लगते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद को पढ़ने में 2.5 से 3 वर्ष लगता है, 2.5 से 3 साल। तो हम लोग जो है भगवान जैसा चाहेंगे, जितना कृपा करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। इतनी भूमिका काफ़ी है, ठीक है। तो ईशावास उपनिषद सूत्र है और बृहदारण्यक एक तरीके से उसका भाष्य है, व्याख्यान है। स्वामी जी उसमें ब्राह्मण भाग में आया, तो फिर आरण्यक अभी भाष्यकार इसको खोलेंगे आगे। हाँ, लेकिन जो उपनिषद होता है ना, उपनिषद कोई अलग से नहीं है। उपनिषद हमारा जो संहिता भाग है, ब्राह्मण भाग है, उनमें कहीं कहीं, जैसे संहिता भाग में तो पूरी ऋचाएं हैं, हमने कहा उसी ऋचाओं का उपयोग कर्म में कैसे होगा, तो उसका बताया ब्राह्मण में। हाँ, वही ऋचाएं उपासना में कैसी प्रयोग होंगी तो हो गया। तो ऋचाएं सब का सब कहीं ना कहीं आपको मिल जाती हैं। तो जैसे ईशावास उपनिषद संहिता में आ गया है, क्या उपनिषद हो गया। ऐसे ही अब ये जो है शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत आ गया। तो ऐसे ही उपनिषद कहीं पर भी प्राप्त होता है। ऐसा इसको कई बार लोग भ्रम में समझ लेते हैं, वेदांत जैसे कहा गया ना, तो समझ लेते हैं वेद का अंत जहां पर हो रहा है, तो वहां पर वेद ग्रंथ का अंत नहीं, बल्कि ज्ञान जहां पर समाप्त हो जाता है, जिसके ऊपर और कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए उसका नाम हुआ वेदांत। तो उपनिषद कहीं पर भी प्राप्त होता है। तो यह जो उपनिषद है ब्राह्मण भाग में है, लेकिन आरण्य में कहीं जाने के कारण यह आरण्यक है। बृहत, ये बहुत बृहत है, विशाल है। कैसे? अर्थतः इसका भाव बहुत बृहत है, इसका गंभीर अर्थ बहुत है, और साथ ही साथ कलेवर में भी बृहत है। तो दोनों तरीके से बृहत माने दोनों तरीके से, नामतः हाँ कलेवर के रूप में भी और अर्थता भी। कलेवर भी विशाल है और इसका अर्थ भी बहुत गंभीर है, इसलिए बृहत। अरण्य में कहीं जाने के कारण इसका नाम हुआ आरण्यक, और दोनों को जोड़ दिया तो हो गया बृहदारण्यक। आरण्यक माने सब कुछ भूल करके बैठे, सन्यासी होके बैठे, ऋषि होके बैठे, अब हमको केवल आत्मज्ञान ही चाहिए। अब ये थोड़े है कि शाम की टिकट है तो फिर हमको सुना दो बृहदारण्यक 1 घंटे में महाराज, तो 1 घंटे में तो फिर ऐसे नहीं होता ना। तो ये तो पूरा सब भूल करके कोई बैठे अरण्य में कहीं जाने के कारण, वानप्रस्थ में। तो इस कारण हम लोग पहले इसका शांति मंत्र पढ़ लेते हैं, इसको दोहराओ। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो, ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो, वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो, ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो, वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो, ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो, वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः। सबसे पहले भगवान भाष्यकार ने इस उपनिषद में वंश परंपरा की स्तुति किया।
वैसे काठक उपनिषद में भी किया। हाँ, यमराज और नचिकेता को नमस्कार किया भगवान भाष्यकार ने, लेकिन ज़्यादातर बहुत ज़्यादा वो ऐसा करते नहीं। भगवान भाष्यकार सीधे विषय पर आ जाया करते हैं। जैसे ईशावास्य उपनिषद पढ़िए तो सीधे ओम ईशावास्य इत्यादि मंत्र, तो सीधे। लेकिन यहाँ पर और कठोपनिषद में भी है, नमस्कार है, यहाँ पर पूरा नमन किया है। ओम सबसे पहले परमात्मा का नाम है। ओमकार का उच्चारण करके कोई कार्य करो। ओम में सब कुछ समा जाता है, ओम में सब समा जाता है। या दूसरी भाषा में कहें, वेद की जितनी ऋचाएं हैं, 1,00,000 ऋचाएं, वो सब के सब गायत्री के 24 अक्षर में समा जाते हैं। सब का सब वो समझ लो उसमें समाभूत हो जाता है, समाहित हो जाता है। और गायत्री के जो 24 अक्षर हैं वो तीनों व्याहृति में जाकर के समा जाते हैं, भू भुआ स्व, और वो तीनों व्याहृतियां जाकर के ओम में समा जाती हैं। इसलिए ओम सबका मूल है। ओम मित्येकाक्षरम ब्रह्म, जो ओम का, इसीलिए जो सन्यासी होते हैं उनका सब का सब ओम में ही समा जाता है, प्रणव में ही। उनके लिए प्रणव का जाप ही, ओम का जाप ही विधान है। ओम का चिंतन, ओम का निष्ठा उसी में रहे। तो ओम माने वह शुद्ध परब्रह्म परमात्मा, निरुपाधिक परब्रह्म परमात्मा, जो सर्वा अधिष्ठान है, सो सारे जगत का मूल है। किसी से उसका कोई संग नहीं है, लेस मात्र भी उसका वहां पर किसी से कोई ना कार्य है ना कारण है। वह तत्व, मैं उस ओम स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार करता हूं। फिर उसी परब्रह्म परमात्मा की श्वास प्रश्वास से वेद आए हमारे पास में। वो परमेश्वर के, वही परब्रह्म परमेश्वर की श्वास प्रश्वास, क्योंकि वेद हमारे उत्पत्ति नहीं है, वेद की रचना नहीं है, वेद हमारे परमात्मा के श्वास प्रश्वास से आए हैं। तो हमारे वेद का ही संबोधन यहाँ पर है ब्रह्म। यहाँ जो ब्रह्म शब्द है, ओम नमो शब्द पर ध्यान देना, तो फिर ओम नमो, उस निरुपाधिक ब्रह्म, सर्वत्र सर्वव्यापक उस परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। और उनसे जो श्वास प्रश्वास से अविच्छिन्न रूप से चला आ रहा है वो हमारे वेद हैं, ब्रह्म, ब्रह्म माने वेद। और उनसे जो यह चला हमारी परंपरा, कौन, जो हमारे परमेष्ठी गुरु हैं, आदिभ्य ब्रह्म आदिभ्य, जो आदि गुरु थे। कौन आदि गुरु? प्रजापति, परमेष्ठी। कई बार आएगा कि देवता और असुर एक बार प्रजापति के पास गए, तो वो जो ज्ञान को, अब यह जो आदिव्या है इसको समझो ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्म, हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ समझ लो, दोनों समझ लो। तो वेद भगवान को प्रणाम हुआ और उनसे जो उस वेद की परंपरा को आगे प्रवाहित किए, कौन? हिरण्यगर्भ, उनको मेरा नमस्कार है। ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो, और वहां से हिरण्यगर्भ से, ब्रह्मा से ये जो हमारी ब्रह्म विद्या का गुरु शिष्य परंपरा प्रारंभ हुई। हम लोग पढ़ते नहीं ना, वो अपना मंत्र है ना, क्या? नारायणं पद्म भवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़ पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्र मथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्य मथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिकारमन्यान् अस्मत् गुरुं संततमानतोस्मि। देखो, नारायण से परंपरा चली, फिर वहां से कहाँ आई? पद्म भवम। पद्म भवम माने ब्रह्मा जी, कमल के फूल पर जो आए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से कौन पैदा हुए? वशिष्ठ ऋषि।
वशिष्ठ ऋषि से फिर कौन हुए? शक्ति, उनके पुत्र का नाम था। शक्ति के पुत्र हुए कौन? पराशर। तो इसका नाम हो गया हमारी गुरु शिष्य परंपरा। ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तव्य, ये ब्रह्म विद्या की हमारी परंपरा चली। अपनी परंपरा का पालन करना चाहिए। इसको संप्रदाय, यहाँ पर शब्द है, बहुत ध्यान से। संप्रदाय माने सम्यक रूपेण, अच्छी प्रकार से अपने शिष्य के हित के लिए जो हम प्रदान करते हैं, उनको ज्ञान, उनको बुद्धि, उसका नाम होता है संप्रदाय। आजकल जो संप्रदाय वाला अर्थ है उसको भूल जाना। आजकल कहते हैं संप्रदाय की बात है, वो वाला नहीं। संप्रदाय, हाँ, सम अच्छी प्रकार से, सम्यक रूपेण, प्रा भी उपसर्ग है, जो हम अपने शिष्य के, अपने पुत्र के, अपने अनुयायी के हित के लिए जो प्रदान करते हैं, उसके कल्याण की कामना से, उसका नाम हुआ संप्रदाय। इसका संरक्षण करना, इसको आगे बढ़ाना, ये जो हमारी परंपरा चली। वंश ऋषिभ्या, ये जो अब 2 प्रकार का वंश चलता है, 2 प्रकार का वंश, एक वीर वंश, एक नाद वंश। एक जैसे पिता और माता से बच्चे का जन्म हुआ तो वह वीर वंश हुआ, और दूसरा जब आचार्य हमको उपदेश करते हैं तो वाणी से उपदेश किया और मेरे कान में गया। उन्होंने मुख से उपदेश किया और सुनने वाले ने कान से सुना, तो सुना किसको? नाद को, शब्द को। तो वह हमारा नाद वंश परंपरा होती है। वो हमारा जो वंश ऋषिभ्या, वो जो ऋषियों का वंश चला, उसको हमारा नमस्कार है। हाँ, उसको हमारा नमस्कार है। तो यहाँ जो वंश ऋषिभ्यो है, ये अपने परम गुरु को नमस्कार है। हाँ, अब यहाँ ये जो नमस्कार का परंपरा है, वंश ऋषिभ्या माने परम गुरु को, और आदिभ्या माने परमेष्ठी गुरु। परमेष्ठी गुरु, परमेष्ठी गुरु माने प्रजापति, हिरण्यगर्भ को। और नमो गुरुभ्या, नमो गुरुभ्या माने हमारे अपने गुरु, मेरे अपने गुरुदेव। कौन? तो यहाँ भगवान शंकराचार्य जी ने यहाँ पर, अब ऐसे समझो, नमो गुरुभ्या माने भगवत पाद गोविंद पादाचार्य जी को, हमको जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ उनको नमस्कार है। वंश ऋषिभ्यो माने गोविंद गौड़ पादाचार्य जी, गौड़ पादाचार्य जी उनके गुरुदेव, उनके गुरुदेव सुखदेव जी, उनके गुरुदेव, ये हो गया ये परम गुरु। और आदिभ्या, आदिभ्या माने वहाँ चले जाओ, कहाँ पर? जहाँ से ज्ञान की परंपरा चली। तो गुरु, परम गुरु, परमेष्ठी गुरु, गुरु, परम गुरु, परम। तो हम लोगों शब्द है हमारे गुरुदेव, गुरु जी, परम गुरु, परमेष्ठी गुरु, ये तीनों को हमारा नमस्कार है। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः। ये शांति मंत्र में ये जो है आके समा गया, और इसको हम शांति मंत्र में पाठ करते हैं। कभी कभी हम इसका रोज पाठ करके तब आगे बढ़ेंगे। बस एक शब्द और जोड़ते हैं, महाद्भ्यो। इसमें महाद्भ्यो शब्द नहीं है, भाष्य में महाद्भ्यो शब्द नहीं है। जब हम लोग पढ़ते हैं तो महाद्भ्यो शब्द जोड़ते हैं ना, हम सम्मान के लिए, आदर अर्थे हम उसमें ऐसा शब्द जोड़ते हैं। तो थोड़ा सा भाष्य की कुछ पंक्ति जो है, ये शुरुआत की हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर जो भाष्य का है वो पढ़ेंगे, लेकिन कल सवेरे से पढ़ेंगे। आज तो यहाँ पर विश्राम लेते हैं। केवल आपको बृहदारण्यक उपनिषद से एक परिचय कराना था, ये हमारी परंपरा से, और कल सवेरे से इस भाष्य में प्रवेश करते हैं। तो ये उपनिषद का जो भूमिका भाष्य है उसको एक एक पंक्ति पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर मंत्र का भाव पढ़ करके आगे चलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम।